उमर साहब, कारताल साहब अभी बिजी हैं। अगर कोई काम है तो मुझे बता दें। लेकिन मेक श्योर कि कोई हमें इंटरप्ट ना करे। क्या है ये? क्या किसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग? आओ बैठो। यहां आने से पहले मैंने अम्मी से बात की थी। पहले तो सोचा तुर्कान के साथ मिले हुए हो तुम, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, उसका साथ दे रहे हो। लेकिन अम्मी के मुताबिक उनकी जान तुम्हारी बदौलत बची है। तुम्हारी वजह से वो आज जिंदा है। शुक्रिया। नतीजा आम है। तुम्हारी अम्मी अब जिंदा है और सेहतमंद है। हमारे पास एक और मसला है, तुर्कान। यहां तुर्कान के बारे में बात करने नहीं आया मैं। इसलिए आया हूं कि ये पूछना चाहता था कि तुमने आखिर लेकिन मैं तुर्कान के बारे में ही बात करना चाहता हूं उमर। तुर्कान सरेंडर करने का सोच रही है। होना भी तो यही चाहिए ना। हेलो, मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। क्या आप मुझे मेरे घर का रास्ता बता सकते हैं? हाँ, मैं वो रास्ता बता सकती हूँ। ओह, तो आप किस रास्ते से आई थी? जब मैं रास्ते से आ रही थी तो मैंने एक बहुत बड़ा दरख्त देखा था और एक चीज की दुकान भी थी। उसके बाद मैं रास्ता भूल गई और यहाँ पहुँच गई। चलो हम मिलकर तुम्हारा घर ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। आयला, तुम 15 मिनट बाद डेफनी को नीचे ले आना। रोशन साहिबा आपको अंदर बुला रही हैं, जाइए। रोशन साहिबा, तुर्कान, कहाँ चली गई थी तुम आखिर? इतने दिन हो गए मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। वो मैं कुछ बात करने आई थी आपसे। उमर ने मुझे बताया था कि जब मैं हॉस्पिटल में थी तो तुम यहाँ रह रही थी सबके साथ, या फिर तुम दोनों ने झूठ बोला था ताकि मुझे दुख ना पहुंचे। बात ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ होने के लिए आई थी और उमर का साथ देने के लिए भी। आप तो जानती हैं कि उन दोनों का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं था, इसलिए ये सब किया था कि डेफनी उमर के करीब आ सके। चलो आ जाओ, उधर बैठते हैं, पूरी बात बताओ मुझे। सब तफसील से बताना। क्या ये हुआ? हर चीज बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक उमर को गुस्सा आ गया और सब कुछ बदल गया। रोशन साहिबा, मैं यहाँ अपनी बेटी को अलविदा कहने के लिए आई हूँ और उसे
आपके सपोर्ट करने के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुर्कान, वो मेरी पोती है, मेरी जिंदगी का हिस्सा है। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? देखो, अभी तुम परेशान हो इसीलिए ऐसा कर रही हो। देखो तुर्कान, माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल के हमें आगे बढ़ना है। मैं लड़ने नहीं आई हूं, जानती हूं कि क्या कर रही हूं। तो मैं भी कहूंगी, भूल गई हूं मैं सब कुछ, इसीलिए हमें इस मौजू को बंद करना होगा। उमर और तुम दोनों इस मसले में खुद को बिला वजह धकेल रहे हो। तुमसे गुजारिश करूंगी, अब बहुत हो गया। समझ नहीं पा रही मैं। तुमसे कोई ऐसी बात नहीं करी जो तुम्हें समझ ना आए। मैं हर चीज जानती हूं, लेकिन तुर्कान, मैंने शुरू से ही तुम्हें कुछ समझने नहीं दिया। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? क्या ये मुझे और मुश्किल सूरत हाल में डालने के लिए किया? तुर्कान, तुम्हें मैं इस तरह मुश्किल में क्यों डालूंगी? जो कुछ हुआ था वो सब हमारे दरमियान हुआ था। मैंने पुलिस को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हें इस पर खुश होना चाहिए कि मैंने किसी भी किस्म का कोई मुकदमा नहीं किया। क्योंकि आपका प्लान तो कुछ और ही था, है ना? प्लान थे मेरे। तुर्कान, मैं मौत के मुंह से होकर आई हूँ। उस हालत में मैं कोई प्लान नहीं बना सकती। आप खामोश रहने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है, खास तौर पर जब आपके पास ऐसा मौका हो। उमर की खातिर, उमर से तुम्हारी मोहब्बत की वजह से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, सब कुछ छुपा लिया। आखिर वो मेरी इकलौती औलाद है, उसे मैं तकलीफ में नहीं देख सकती। सब कुछ भुला दिया क्योंकि मैं उसकी माँ हूं। मैंने अपने बेटे के लिए जो करना था वो किया, इसीलिए अब तुम्हें अपनी बेटी के बारे में सोचना होगा और उसी के लिए सही फैसला करना होगा। वही तो करने जा रही हूँ। मैं खुद को पुलिस के हवाले करूंगी। तुर्कान, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो, मैं जिंदा हूं, मरी नहीं हूं मैं। और जब मैं तैयार हूं सब कुछ भूलने के लिए, तुम्हें माफ करने के लिए, तो फिर तुम्हें भी सब कुछ भूलना होगा और कोशिश करनी होगी कि उमर भी जल्द अज जल्द तुम्हें माफ कर दे। यही एक वाहिद चीज है जिसकी वजह से तुम दोनों एक हो सकते हो। क्या तवक्को रखते हो तुम मुझसे? इतना तो मैं भी जानता हूं कि तुमने मुझे यहां तुर्कान को बचाने के लिए नहीं बुलाया। उमर, अब तुम्हें एक फैसला करना होगा, एक इंतहाई अक्लमंदाना फैसला, जिसके लिए तुम्हें थोड़ा पुरसुकून होकर ठंडे दिमाग से सोचना होगा। क्या तुम्हारी तरह? हम दोनों में फर्क है। मेरा मतलब है, तुम समझते हो कि मैं एक काबिल तर्स आदमी हूं जिसने एक ऐसी औरत से शादी की जो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। कारताल, देखो, मैं अभी भी उस बात पर कायम हूं। तुमने उस औरत से शादी की जो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। तुर्कान सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। हाँ, लेकिन अभी ये बात ज़ेरे बहस नहीं है। इसलिए मैं नहीं जानता कि हम दोनों में से कौन ज्यादा काबिल रहम है। बेशक हमें नहीं मालूम कि जिंदगी आगे क्या लाएगी, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूंगा, उमर, मैं तुम्हारी मोहब्बत की बिल्कुल इज्जत नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जो सब कुछ और सबको तबाह कर देती है, खास तौर पे तुम्हें। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि तुमने मेरे साथ क्या किया, लेकिन अगर हम इस तरह यहां पुरसुकून बात कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है हम वही हैं जहां हमने छोड़ा था। मुझे अपनी मोहब्बत के लिए तुम्हारी एक्रेडिटेशन नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि अगर तुम तुर्कान से शादी करने की अहमकाना हरकत ना करते तो मेरी नजर में एक वाकई अच्छे आदमी थे। तो फिर साबित हुआ कि मैं अच्छा इंसान नहीं था। मैंने तुर्कान से शादी की और अब उसे तलाक दे रहा हूं। हमारे दरमियान अभी भी रंजिश है, हमने सुलह नहीं की। मैं भी इस बात से मुत्तफिक हूं। उमर, तुम्हारी एक बेटी भी है जिसे दुनिया के बारे में नहीं मालूम, वो अभी मासूम है। तो क्या ये बेरहमी नहीं होगी कि उसे मां से दूर कर दिया जाए? तुर्कान को ऐसा करने से सिर्फ तुम रोक सकते हो।
समझो मेरी बात को। मुझे एहसास है मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मैं उस शख्स पर एहसान क्यों करूं जिसने मेरी मां को मारने की कोशिश की थी? उमर, तुम्हारा गुस्सा जायज है, तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें यह बात भी समझना होगी तुम्हारी मां को कुछ हुआ नहीं, वो जिंदा है, और डेफ्नी की मां को बचाना भी तुम्हारा फर्ज है। और तुम अब भी तुर्कान से मोहब्बत करते हो। इस वक्त तुम बस गुस्से में हो और कुछ नहीं। करताल, जब मेरी मां अस्पताल पहुंची थी तो तुमने उनकी हालत देखी थी। गर्दन पर छपे वो निशानात, उनकी सांसें किसी भी लम्हा बंद हो सकती थी। अमूमन कोई ऐसी सूरत हाल में बचकर वापस नहीं आता। अगर तुम वक्त पर ना पहुंचते तो शायद मेरी अम्मी मर जाती। उमर, मैं तुम्हारे सामने तुर्कान का दिफा नहीं कर रहा। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम्हें उसे जेल जाने से रोकना होगा, डेफ्नी की खातिर। प्लीज डेफ्नी को मत बताइएगा कि मैंने क्या किया और मैं यहां से क्यों गई। मुझे डर है कि मेरी बेटी मुझसे कहीं नफरत ना करने लगे। डेफ्नी अपनी मां को एक बुरा इंसान समझे, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती हूँ। उससे कहिएगा मैं कारोबार के लिए गई हूँ। वैसे भी उसकी उम्र के साथ काफी दोस्ती हो चुकी है और आपसे भी हो गई। प्लीज मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखिएगा। क्या तुम डेफ्नी से नहीं मिलोगी? मेरा यहाँ आने का असल मकसद तो यही था, अपनी बेटी को देखना, उसकी खुशबू महसूस करना, उसे गले लगाना, आखिरी बार उसकी सांसों की खुशबू लेना, उसके बालों की खुशबू को सूंघना। पर उसे देख लिया तो ये नहीं कर सकूंगी, जा नहीं पाऊंगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये लो। डेफ्नी, एक अच्छी खबर सुनाऊं तुम्हें? तुम्हारी अम्मी आई है तुमसे मिलने। मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। डेफ्नी अब आपकी अमानत है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। डेफ्नी, मेरी खूबसूरत बेटी। आप कल कहाँ थी अम्मी? मैंने आपका कितना इंतजार किया। आपको पता है मैं आपकी तस्वीर लेकर कल सोई। मुझे कुछ काम थे मेरी जान। चलिए ठीक है, लेकिन आप अब नहीं जाएंगी ना अम्मी? बाबा ने वादा किया था कि अब हम साथ रहेंगे। मेरी जान, मुझे जाना होगा, मुझे अफसोस है। लेकिन अम्मी क्यों जाना होगा? मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं कुछ अरसे के लिए यहाँ नहीं रह सकूंगी, ठीक है? लेकिन मैं बाद में आऊंगी, हम दोबारा मिलेंगे, मेरी जान, वादा। अम्मी रुक जाए प्लीज, मुझे छोड़कर कहीं मत जाए। मेरी जान, मेरी जान। मेरी जान, मुझे जाना होगा। अम्मी मत जाए प्लीज। प्लीज मुझे जाने दो मेरी जान। नहीं, तो फिर मुझे भी साथ ले चले। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मेरी जान, मैं नहीं कर सकती। तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती बेटी। देखो, तुम्हारे पापा भी यहाँ है, तुम्हारी दादी भी यहाँ है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझसे वादा करो, तुम उन्हें दुखी नहीं करोगी, ठीक है? ठीक है, मैं वादा करती हूँ, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाइएगा। आपको पता है ना मैं आपके बगैर नहीं रह सकती।
छोड़कर मत जाइएगा। चलो ठीक है, मुझे जाने दो। नहीं अम्मी, नहीं नहीं अम्मी, मुझे जाने दो बेटी, मत प्लीज जान। मेरी जान। मुझे छोड़कर मत मेरी जान जान, अम्मी। प्लीज। नहीं नहीं अम्मी, मेरी नहीं जान छोड़ूंगी छोड़ो आपको, मुझे। मैं नहीं जाने दूंगी। मेरी जान प्लीज। आ जाओ बेटा, चलो डेफनी बेटा, आ जाओ। जाने दो बेटा। अम्मी रुक जाए। अम्मी डेफनी मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम्हारी अम्मी आएंगी। उरूज, हेलो। हेलो। तुम बैठो। ये बताओ क्या पियोगी? चाय मंगाऊं तुम्हारे लिए? ठीक है। ठीक है। एक्सक्यूज मी, प्लीज हमें 2 चाय ला दें। वैसे मुझे तुम्हें इस ड्रेस में देख के बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। तुम वही उरूज हो जिसे मैं चाहता हूं। थोड़े वक्त में मैंने खुद को बहुत बदल लिया है। हर गुजरते लम्हे के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है। अपने जख्मों पर मरहम लगाकर नए सफर का आगाज किया है। बीमारी और मौत दोनों पर काबू पा लिया है। मैंने औरों की तरह खुद को बदला नहीं। दिल आज भी वैसा ही है मेरा, बस अपने ऊपर का खोल और रंग तब्दील कर लिया है। हमने अपनी जिंदगी में अपने तजर्बात से सीखा नहीं तो ऐसी जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं बनता। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है कि जो दर्द मैंने तुम्हें दिया, इस तब्दीली में वो भी वजह बना है। मैंने अपने ही हाथों से तुम्हें आजाद परवाज के लिए आसमान में छोड़ दिया। खुशी है मुझे इस बात की। बहुत शुक्रिया। लेकिन हर चीज पर मैंने काबू पा लिया है। मैं अंदर से बहुत मजबूत हूं। कुछ भी कर लूं, तुम्हारे लिए जो गुस्सा है वो कम नहीं होगा। तुमने जो मुझे तकलीफ दी है, उन्हें भूलने के लिए काफी वक्त दरकार होगा। चाहे उड़कर कहीं भी चली जाऊं, कितनी ही दूर चली जाऊं, मगर वापस उसी दरख्त की शाख पर आ जाती हूं। मुझे उरूज क्यों पसंद है?
क्या इसका माजी से कोई ताल्लुक है? क्या ये चेहरा याद आता है इसलिए? क्या इस ख्वाब के सहारे जी रहा हूं मैं? खुदा हाफिज सादिक साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे हेलो सादिक साहब, हेलो मुजगिन साहबा। आपसे ही मिलने आई हूँ यहाँ पर। आजकल आप काफ़ी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, जानती हूँ। आज मैं रोशन से मिलने गई थी तो उसी ने बताया मुझे। जिंदगी में हर दिन किसी न किसी मसले का सामना तो होता ही है। बाज़ औक़ात आप जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन उस मसले को हल नहीं कर पाते। सच है ये। मैंने सोचा दोस्त के पास जाकर उससे थोड़ी गपशप करके उसे थोड़ा दिलासा दे दूं। मुझे एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में मालूम है, क्या ख्याल है आपका? मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें। आप मेरी माँ की जो जगह है वो किसी को भी नहीं देंगे। वादा करें बाबा। वादा करता हूं मैं। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन माफ कीजिएगा, आपकी इस पेशकश को मुझे मजबूरन मुस्तरद करना होगा। दरिया, मेरी बेटी मेरे नवासे को लेकर हमारे यहाँ रहने आई है। उसे शायद मेरी जरूरत हो तो मैं उसकी मदद के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, किसी और वक्त चले जाएंगे। तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड कैसा है? देखो, उज़ै मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वो सिर्फ एक दोस्त है। वैसे एक बात बताओ मुझे, कब से तुम अपने दोस्तों का हाथ पकड़ने लगी हो? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसे ही सही। उज़ै मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा नया बॉयफ्रेंड। तुम उस लड़के को कितना जानती हो? उससे कब मिली थी? इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। इससे ताल्लुक है मेरा। तुमने जानबूझ के मुझे दिखाने के लिए उस लड़के का हाथ पकड़ा था। तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? कि तुम मुझसे लड़ना कभी भी नहीं छोड़ सकती हो। तुम बस उसी का बहाना तलाश कर रही हो, लेकिन तुम गलती कर रही हो। याद रखना, वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है उरूज। ये फैसला तुम नहीं कर सकते सरदार। तुम किसी शख्स पे ऐसे कैसे भरोसा कर सकते हो जो किसी नॉवेल के पीछे चल रहा हो? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया और क्या हुआ सरदार? तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ पर आ गए। काश मैंने वो खतूत पढ़े ही ना होते। काश मैंने तुम पर भरोसा ना किया होता। ना तुम्हें मेरी बीमारी का इल्म होता और ना ही तुम कभी यहाँ आते। हम अपनी माजी की खूबसूरत यादों में ही खुश रहते। मैं तुम्हें अच्छे लफ्जों में याद करती, लेकिन तुमने यहाँ आकर सब बर्बाद कर दिया। सब कुछ तहस नहस कर दिया। सब खत्म हो गया सरदार। और ये सब कुछ करने के लिए तुम ही ने मजबूर किया था उरूज। तुम कई दिनों तक मेरा फोन नहीं उठाया करती थी, खत का जवाब नहीं देती थी। मैंने कई दिनों तक इंतजार किया। और हाँ, ये मानता हूं मैं, मेरी शादी एक बहुत बड़ी गलती थी। तुम्हारी शादी के जिम्मेदार मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। नहीं, मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा उरूज। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं किस ज़हनी हालत में था, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। लेकिन अब तुम्हें कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जानता हूं। लेकिन मैंने तुमसे मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ा है उरूज। मैंने जज्बात में आके उस लड़की से शादी तो कर ली थी, लेकिन कभी भी नहीं चाहा था मैंने कि उसे तुम्हारे सामने लाकर अपनी महबूबा या बीवी कहूं। मैं यहां पर आने से पहले काफी कश्मकश में था, लेकिन तुम्हें फिर भी पता चल गया।
और अगर नहीं पता चलता तो ये शादी खामोशी से खत्म हो जाती। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। आइलन पहले ही बता चुकी है सब कुछ। फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती थी? दिल का गुबार निकालने के लिए। ठीक है, तो तुमने सब कह दिया। अब मैं एक साबका धोखेबाज बॉयफ्रेंड हूं तुम्हारे लिए। लेकिन एक बात कहूंगा, मुझे तकलीफ देने के लिए किसी भी शख्स को अपना बॉयफ्रेंड कहने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए इतनी तकलीफ ही काफी है कि तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो। शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मुझ पर क्या गुजर रही है। बस तुमसे यही कहूंगा कि खुद को इस अजियत में मत डालो। ठीक है। सरदार, मैं अपनी जिंदगी को लेकर जितना भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, उतनी ही नफरत बढ़ जाती है तुमसे। चलो आ जाओ मेरी बेटियों, मैंने तुम लोगों के लिए बहुत जबरदस्त पनीर और केक बनाया है। मेरी जान, तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या कोई मसला है? नहीं तो नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। मीने, ये यहाँ पर क्या करी है? हाँ, मैंने तो कल रात ही सब कुछ सुन लिया था। मेरी जान, असल में बात यह है कि ये कुछ दिनों से गलियों में भटक रही थी। कभी सड़कों पर सो रही है तो कभी कहीं। इसकी अम्मी ने भी इसको अपने पास नहीं रखा। और तुम अपने बाप की रहमदिली को तो जानती हो, वो इसे यहाँ ले आए। लेकिन वो चली जाएगी, बस कुछ ही दिन रहेगी। तुम परेशान मत हो। मेरे प्यारे बाबा जान, वो इतने अच्छे हैं कि इसकी भी हेल्प करती। या अल्लाह, शायद हमें ऐसे ही आजमाया जा रहा है। अरे, मैं चाय लाना तो भूल ही गई। तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। उरूज, दरिया, क्या तुम दोनों बैठ जाओगी यहाँ? क्या हुआ आपा? मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहती हूँ। शुक्र है आखिरकार आप भी कुछ बताने वाली हैं। रोशन साहिबा, उनके साथ जो कुछ हुआ वो सब मेरी वजह से था। वो मैंने ही किया। क्या? ये आप क्या कह रही हैं आपा? मैं जानती थी। उफ, ठीक है लड़कियों, के सब कुछ अचानक हो गया। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी। मैं गुस्से में अंधी हो गई थी। मैं जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं यहाँ तुम लोगों से बात करने के लिए आई थी और अपने बाबा से अलविदा कहने के लिए। आपा, क्या आप जेल चली जाएंगी? हाँ बिल्कुल, वो ऐसे कत्ल की कोशिश ही कहेंगे। वो तो सही है, लेकिन रोशन आंटी तो अब ठीक है। आप उन्हें, मतलब ये कह सकती हैं कि आप उस वक्त बहुत घबराई हुई थी, आपको गुस्सा आ गया था।